हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। हर छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम तक ये टॉपिक पूछा जाता है। हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा? जहां से जिस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारा पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की हिस्ट्री, देन सेल के पार्ट्स एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे सेल के ऑर्गन्स। तो आज हम कवर करेंगे सेल की हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? सेल, कोशिका। तो हम देखेंगे क्या है कोशिका, इसकी खोज कब और किसने की। जैसा कि सबको पता है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम की एक साइंटिस्ट थी। कौन थे? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया, बहुत सारे लेंसेज को मिलाकर एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या किया, कॉर्क की स्लाइस को रखा। किसकी स्लाइस को रखा? कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है? वृक्ष की जो छाल होती है, वृक्ष का थोड़ा सा उन्होंने पार्ट लिया और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया। उन स्लाइसेस में से एक स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने देखा कि जो वो स्लाइस है उसमें क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है? कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? जैसा मधुमक्खी का छत्ता खाली खोखला दिखाई देता है ना, जब उसमें शहद नहीं होता तो कैसा दिखाई देता है? एकदम खाली दिखाई देता है। इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उन्हें भी उस कॉर्क स्लाइस में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? इसके पार्ट को क्या नाम दिया? सेल। अब सेल ही नाम क्यों दिया? सेल नाम इसलिए दिया, ये जो सेल है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, छोटा कमरा या फिर अ स्मॉल रूम। क्या क्या मतलब होता है सेल का? अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। तो उन्होंने जब कॉर्क स्लाइस को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक खाली खोखला स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया सेल। सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सेल का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। और स्टडी ऑफ सेल, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। क्या करी थी? सेल की डिस्कवरी की थी। तो अभी तक हमने क्या देखा? सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेंसेज को मिलाकर एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस को रखा और वो कॉर्क स्लाइस में कैसा दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया, खाली खोखला स्ट्रक्चर, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल ही नाम क्यों दिया? क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, एक खाली कमरा। सेल का साइंटिफिक नाम होता है साइटो और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद सेल पर बेस्ड थ्योरीज आई हैं। अब वो थ्योरीज क्या है वो हम देख लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लीडेन एंड स्वान। क्या नाम था? जिनका नाम था स्लीडेन एंड स्वान। 1838 में एंड 1839 में उन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की। क्या की? एक सेल थ्योरी प्रपोज की। तो सेल थ्योरी कब आई थी? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838 से 39 के बीच, 1838 से 39 के बीच दो साइंटिस्ट थे। कौन थे? स्लीडेन एंड स्वान।
श्वान। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इन्होंने क्या बोला था? एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। और इन्होंने एक बात और बोली थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये लाइन उन्होंने क्यों बोली? एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ये जो स्लीडन थे ना, ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे। कौन थे? बॉटनिस्ट थे। और ये जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे। ये जो स्लीडन थे वो बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला था? एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म, सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। स्लीडन ने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? सारे पेड़ पौधों में उन्हें सेल दिखाई दी। वैसे ही जो श्वान थे उन्होंने एनिमल्स में देखा तो उन्हें भी सेल दिखाई दी। तो दोनों साइंटिस्ट मिलकर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। और सेकंड लाइन बोली थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो सेल है। इसके बाद जब इनसे पूछा गया कि चलो ये तो तुमने बता दिया कि सेल की सारी चीजें सेल से मिलकर बनी हैं, लेकिन सेल बनती कैसे है? ये दोनों इसका आंसर नहीं दे पाए। उसके बाद एक मॉडर्न सेल थ्योरी आती है जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दी थी 1855 में। इसके बाद क्या आता है? मॉडर्न सेल थ्योरी आती है। और मॉडर्न सेल थ्योरी कब आती है? 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि मॉडर्न सेल थ्योरी लाते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये कब आया था? 1855 में आया था। और ये कौन लेकर आया था? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बोला था? एवरी सेल arises from existing cell। इस लाइन को उन्होंने शॉर्ट में भी बोला था। क्या बोला था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इस लाइन में मतलब क्या हुआ? एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब है जो नई कोशिका है उसका निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। कैसे होता है? जैसे जब मदर सेल और फादर सेल मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? जाइगोट बनाती हैं। और उस जाइगोट में जब डिवीजन होता है तो बहुत सारी सेल बनती हैं और वो सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनाते हैं अंग। उसके बाद बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। देन हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये बात उन्होंने बोली थी, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे गर्मियों के टाइम पे देखा होगा मैदानों में जो घास रहती है वो सूख जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जब बारिश आती है उस पर पानी आता है तो क्या नई घास वहां उत्पन्न हो जाती है, नई घास की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पुरानी वाली घास वहां मौजूद होती है, उसके कुछ अवशेष वहां होते हैं, तो नई वाली घास कहां से आई? उस पुरानी वाली घास से आई। इसका मतलब उन्होंने जो एक थ्योरी दी है वो बिल्कुल सही है कि हर नई सेल कैसे बनी है? पुरानी वाली सेल से बनी है। आज की क्लास के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिख लेते हैं। क्या फैक्ट है वो? पहला तो है जो डेड सेल होती है, जो मरी हुई कोशिका होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैंने अभी क्या बोला? डेड सेल, मृत कोशिका,
मृत कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। और सेकंड पॉइंट क्या है? जो रॉबर्ट हुक थे ना, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, उनकी एक बुक है, उन्होंने एक बुक लिखी है। वो क्या है बुक का नाम? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी है। और ये रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। आपने क्या पॉइंट्स देखे दो कि डेड सेल को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। डेड सेल मतलब मृत कोशिका, क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रोसिस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। आज हम यही रुकते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे सेल के टाइप्स एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सेल के ऑर्गन्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसको रिवीजन करना एक बार, देन हम कल आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।